सीखे हैं ठीक है, और कुछ हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हो गए, ये तो ठाकुर जी जाने, ठीक है, लेकिन हाँ कृपा बहुत रही। बड़ी कृपा रही है ठाकुर जी की और जी, संतों की और बड़े लोगों की। तो हमारे भीतर ऐसे अच्छे संस्कार आए, जी, उनको देख के हम सीखे। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, जी, लेकिन हम देख के सीखे, जी, सुन के सीखे, देख के सीखे, फिर हमने करके भी दिखाया ठाकुर जी जी, की कृपा से, संतों की कृपा से। जी, ये हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। जी, बस हम तो ये हमारा योगदान सबसे बड़ा संतों का और हमारे पूर्वजों का रहा। जी, हाँ। जी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में माँ का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे गंगा मैया हो, गौ माता हो, पृथ्वी माता हो, गायत्री माता हो और फिर चाहे जननी मैया हो, हम सबको जन्म देने वाली माँ सबसे बड़ी हैं, क्योंकि हमें वो संस्कार देती हैं, शिक्षा देती हैं और एक ऐसे रास्ते पर बच्चों को लेकर जाती हैं, परिवार को लेकर जाती हैं, जो सही दिशा की ओर बढ़ चले। आज एक ऐसी ही माँ के दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने पूरे परिवार की दिशा को भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दिया और पूरे परिवार में एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा वातावरण बनाया कि पूरा परिवार आज सुप्रसिद्ध कथावाचक के रूप में जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको दर्शन भी कराऊँगा, पूज्या सुप्रसिद्ध कथावाचिका जो देश और दुनिया में कथा कह रही हैं, मुरलिका दीदी जी की माताजी से। तो आइए दर्शन करते हैं मैया के और फिर बातचीत करेंगे कि कैसे माँ ने पूरे परिवार को धर्म के क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। मैया राधे राधे। राधे राधे। जी, परिवार के पूरे सदस्यों को कैसे धर्म की ओर मोड़ते चले गए, कैसे संत की सेवा में लग गए सभी, कैसे सभी बच्चे जो है गौ माता की सेवा में लग गए। जय श्री राधे। श्री श्री बाबा महाराज की कृपा से जी, सब बच्चों में उन्होंने संस्कार डाले। जी, इधर हमारे जो परिवार में शुरू से ही भक्ति रही है, अच्छा, कथा, कीर्तन, दर्शन, जी, ठाकुर जी की सेवा, जी, तो उससे बच्चों में धीरे धीरे सारे संस्कार आए। जी, कि सबसे प्रथम बाबा महाराज की कथा हम जब सुनते, जी, तो उससे क्या है कि हमें पहले से ही हमारे पूर्वजन के कुछ संस्कार थे, कुछ जी, संतों की कृपा से अभी जगह बनते चले गए। बनते चले गए। अ, हमारी माताजी भी बहुत सेवा करती थी। हमारे जी, पूज्य श्री जमुना देवी जी हमारी सास जी थी, जी, बहुत सेवा करती थी संतों की। संतों की। हाँ, आने जाने वालों को कभी भूखा प्यासा नहीं जाने देते, बहुत जी, अच्छी सेवा करती थी। तो हम उनसे भी सीखे और बाबा महाराज की कथा सुन के हम में भाव जगे, तो आए गया जी, कि हम आदर सम्मान करते। हमारे बच्चों में अम, जब ये पेट में ही आते, तब भी जी, ये कथा कीर्तन जब हम सुनते वो उनसे धीरे लगातार धीरे चलता संस्कार, रहता है। हाँ। जी, जी, तो अब यात्रा उठाते तो हम यात्रा में जाते, पद यात्रा में, तो जी, बच्चों में ऐसे धीरे धीरे संस्कार आते चले। जी, 5 बच्चे हैं, 2 जी, बेटा 3 बेटियां हैं। जी, जी। बड़ी हाँ, बस इन्हीं बच्चों के मुरलिका जी, बारे में हाँ कि जी, कैसे जो है ये सब जो है कथा की ओर बढ़ते गए, हाँ भागवत जी जी, की कथा की ओर बढ़ते हाँ। गए। इनके जो संस्कार बने वो कुछ तो पूर्वजन्म के संस्कार, कुछ बाबा महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से जी, ये धीरे 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 कथा कीर्तन सुनते गए, तो उनके माइंड में दिमाग में वो, लगातार हाँ, बनता चला गया। संस्कार जगते जी, गए जी, इनके। जी। तो तो उसमें जैसे 5 बच्चों के बारे में बताएँ, हाँ, 3 दीदी हैं, 2 हाँ जी, भैया हैं, हाँ जी, उनमें बड़े कौन हैं और कौन-कौन कथा कहते चले हाँ हैं? जी। जी, बड़ी सबसे पहले भानुजा है सबसे बड़ी, उनकी जी, शादी हो गई, वो भी कथा करती थी। जी, उनके भी अच्छे संस्कार हैं, जी, बाबा महाराज की कृपा से। दूसरे नंबर की मुरलिका जी हैं, जी, जो वर्तमान में प्रचारिका जी, हैं। जी, ठाकुर जी। जी के नाम का प्रचार प्रभात फेरी के माध्यम से माध्यम बाबा से की कर रही कृपा हैं। से हाँ, वो हाँ। प्रचार कर रही हैं जी, भागवत के मुरलिका माध्यम दीदी से। तो देश हाँ नहीं जी, दुनिया भर में भागवत जी के माध्यम से हाँ जी, हरि नाम संकीर्तन की बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी की है। हाँ जी। 35,000 से संतों की अधिक। कृपा से, जी, 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 संतों की कृपा से। जी, दूसरे नंबर के हैं राधिकेश भैया। जी, राधिकृष्ण हाँ, भैया। राधिकेश जी हैं, जी, जो वो भी भागवत करते हैं। भागवत जी, हाँ, दीदी के साथ जाते हैं जी, और भक्तमाल, रामचरितमानस और जी, भागवत के बारे में बोलते हैं। जी, और तीसरे नंबर के श्री जी। श्री जी। हाँ जी, तो तीसरे नंबर की बेटी थी श्री जी, सबसे हुँ, छोटी है मतलब। जी, जी, तो वो भी भागवत करती हैं। भागवत। हाँ जी, और बावन का सत्संग, कथा है, कीर्तन है, रात का जो जी, रासलीला है, जी, उसमें पद गायन सब। ये जी, ठाकुर जी की कृपा से और श्री बाबा महाराज की कृपा से
कुछ हमारे पूर्वजों की कृपा से ये बनता चला हाँ, गया। ये सब बच्चों में संस्कार आते गए। जी, सबसे छोटे हैं मद्रेश भैया, मधुरेश भैया। मद्रेश। जी, तो वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी, और उनकी भी यही लाइन है। जी, जी, तो ठाकुर जी हम तो कहें सब बच्चों को राधा रानी और बाबा महाराज की कृपा से ऐसे अच्छे संस्कार आते रहें और जी, सब ठाकुर जी का नाम का प्रचार करते रहें सब बच्चे करते और रहें। जी, जन जन में जन जागृति ठाकुर जी के नाम की करते रहें। हाँ और प्रभात फेरी ये सब चलाते रहें। जी, जी, तो क्या है कि बहुत से देश ऐसे भी हैं जहाँ पता ही नहीं है ठाकुर जी राधा रानी और ठाकुर जी कौन है, कौन कहाँ है। है? जी, तो जी, जन जन में वहाँ जाके तक भी वहाँ पहुँचे, हाँ ये जी, है आपकी कल्पना। हाँ जी, जी, जी। भैया एक प्रश्न जैसे बच्चों को पढ़ाकर माँ अधिकांशतः चाहती है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर हाँ बने, जी, हाँ जी, अधिकारी बने, हाँ जी, नौकरी करें, हाँ पैसा जी, कमाएँ। हाँ तो जी। आपका मन कैसे हुआ कि ये सब जो है भागवत जी की तरफ जाएँ? देखो पैसा तो हर व्यक्ति कमा लेता है। जी, हर व्यक्ति कमा लेता है लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। जी, लेकिन जो भक्ति है ना, वो सब वो कोई नहीं नहीं कमा मिलती, सकता। नहीं कमा सकता। हाँ, भक्ति नाम रूपी जो ये न नाम रूपी धन है ना, जी, वो कोई-कोई जब जिसमें ठाकुर जी की कृपा होती है बहुत विशेष, वही जी, कपा जिनके ऊपर संतों की कृपा होती है, वही कमा पाते हैं। जी, तो ठाकुर जी का नाम सहज में मिल रहा है, संतों की कृपा से मिल रहा है, तो जी, उनको सब जन जागर देखो, ठाकुर जी जी, हमको उन्होंने जन्म दिया है जी, और पालन-पोषण भी वही करते हैं। जी, हम कैसे मान लें कि पालन-पोषण एक मैया करती है या जी, कोई संसारी जीव करता है या डॉक्टर जी, करता है। जी, नहीं, ठाकुर जी एक पालनहार है। हाँ, हम उनको ही भूल जाएँगे, तो जी, फिर ठाकुर जी का अस्तित्व ही क्या रहेगा? ठाकुर जी जी, को कौन मानेगा? वो सोचेगा हम ही सब कुछ है, नहीं। जी, ठाकुर जी और राधा रानी सबसे बड़े हैं और हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए। जी, 24 घंटे में एक बार ठाकुर जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए। कहीं घर से बाहर निकलो तो उनको दंडवत प्रणाम करके, बड़ों को आदर सम्मान करके, बड़ों को प्रणाम करके, तब हमको कोई जी, काम की शुरुआत करनी जी। चाहिए। तो ये सब मोह माया नहीं रहा कि बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बने, इसका मोह माया नहीं रहा, नहीं, बस नहीं, यही हाँ, कि हमारे बच्चे संस्कारित हों और बस, संत की बस। सेवा, गौ की सेवा, हाँ गौ जी, माता की सेवा हाँ करते रहें। जी, हाँ जी। जी, हम तो ये चाहते हैं कि सब बच्चे जी, ठाकुर देखो डॉक्टर और ये बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जी, लेकिन अच्छे संस्कार डालना जी। बच्चों में, वो ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है, होती है। आज के आज समय पे की हाँ बहुत जी, बड़ी हो रही आजकल है। क्यों जी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जी, क्यों तलाक हो रहे हैं, क्यों ये जी, सब कुछ हो तमाम रहा तरह है? की समस्याएँ हाँ जो जी, बहुत उत्पन्न समस्या हो है। रही हैं। हाँ जी, ये जी, क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, संस्कार नहीं है बच्चों में संस्कार इसलिए। नहीं है। मेन है जी, जी, संस्कार होना बच्चों में। तो जी, हम तो ये कहते हैं जितने भी जो भी लोग हैं, सब माताओं को इनको सबको कहते हैं कि अच्छे जी, संस्कार डालो बच्चों में, जी, तो वो भक्ति भी करे और अपना कर्तव्य पालन भी करे, जी, नौकरी-चाकरी भी करे और जी। भक्ति में भी बच्चों को डालें ज़रूर। जी, पूज्या मुनिलका दीदी जी की माँ जो है आप सबसे अपील कर रही हैं और ये बहुत भावपूर्ण है कि वो कह रही हैं कि भक्ति भी करें और अपना करियर भी अगर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो बनाएँ लेकिन भक्ति मार्ग के साथ ही आगे बढ़ें। भैया जिस समय आप जैसे बता रही हैं सासू माँ थी, संत की सेवा करती थी, फिर आप आए, हाँ, तो बहुत ज़्यादा संतों का आना-जाना, इतना सारा काम, तो हाँ वो जी। कभी थकान नहीं महसूस होता था, कभी नहीं, लगता नहीं नहीं। था कि कितना सारा काम हो रहा है? नहीं, जी। ऐसा है, हम समूह में रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं अच्छा, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारे सेवाओं में हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमको जी, अच्छा लगता है जी, कि हम भक्तों की सेवा करें, आने-जाने वालों के अतिथियों की सेवा करें। जी, क्योंकि हमारे घर शुरू से परंपरा चली आ रही है, तो हम जी, बड़ों से ये सब सीखे हैं ठीक है, और ठीक कुछ हमारे पूर्वजन्म के संस्कार हो गए, ये तो ठाकुर जी जाने ठीक ही लेकिन हाँ, कृपा बहुत रही। बड़ी कृपा रही है ठाकुर जी की, और जी, संतों की और बड़े लोगों की, तो हमारे भीतर ऐसे अच्छे संस्कार आए, जी, उनको देख के हम सीखे। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, जी, लेकिन हम देख के सीखे, जी, सुन के सीखे, देख के सीखे, फिर हमने करके भी दिखाया ठाकुर जी की जी, कृपा से, संतों की कृपा से। जी, ये हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। जी, बस हम तो ये कहें हमारा योगदान सबसे बड़ा संतों का और हमारे पूर्वजों का रहा। जी, हाँ, जी। जो पूर्वज पूज्य थे रमेश बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हाँ आपके जी, हाँ परिवार जी, पर बहुत। और गौ माता की सेवा भी आप कर रहे हैं। हाँ तो जी। गौ माता की सेवा का लाभ क्या है वो भक्तों को हमारे गौ माता की सेवा का बहुत बड़ा लाभ है। जी, एक तो वो गौ माता के पास जाके उनका वाइब्रेशन है ना वहाँ का, जी, जी, एकदम शुद्ध, बदल शुद्ध सात्विक बदल एकदम ऐसा अच्छे विचार आना, जी, ये सारा-सारा गौ माता का दूध पीना जी, और उनकी सेवा करना। जी, गौ माता के हम तो कहते हैं गौ माता की जन जग में जागृति होनी चाहिए क्योंकि जी, आजकल गौ माता को बहुत
उपेक्षित कर दिया गया है। उपेक्षित तमाम हाँ, शहरों में, कस्बों में बहुत है। बहुत बहुत। जी, तो हम तो कहते हैं सबको गौ माता की सेवा करनी। अगर घर में रख के सेवा नहीं कर सकते हो तो तुम कुछ निकालो उनके गैया के हिस्सा हाँ, निकाल अर्पण के, करें। हाँ, और अच्छी गौशालाओं में दो जी, जहाँ जहाँ पर निष्काम सेवा सेवा हो हो रही रही है। हो, वहाँ सब गौ माता की किसी भी रूप में कर सकते हो तुम उनको। जी, अर्थ से कर सकते हो तुम, अपने शरीर से कर सकते हो तुम, अपने हुँ, घर में रख के। जी, जी, तो गैया का तो बहुत बड़ा महत्व है। शुद्ध सात्विक जी, वो जो आचार होते हैं, विचार होते हैं, वो गौ माता से हमको सीखने को मिलते हैं। सीखने को मिलते हैं। पहले के यहाँ पर हमारी परंपरा थी कि एक रोटी गौ माता को देते थे, हाँ जी, घर में बनती सबसे थी। पहली रोटी माँ गैया की पहले होती बच्चों थी। को ही पकड़ाती थी, हाँ जी, जाकर जाओ गोग्रास देकर आओ। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। वो तो धीरे-धीरे गाँवों में भी कम हो रहा, शहर में तो खत्म है, सब जगह कम हो लेकिन रहा है क्योंकि गाँव में सब भी भूलते जा रहे हैं ना, सब लोग भूलते जा रहे हैं अपने कि ये, संस्कार। हाँ, अपने संस्कार संस्कृति सब जी, भूलते जा रहे हैं। हम तो ये कि जी, दोबारा जागृति हो और भले 1 रुपया या 1 रोटी निकाले गैया की, जी, लेकिन उनको दंडोत प्रणाम करें और गैया की परिक्रमा करें और उनका गौरास ज़रूर निकालें जी। गैया का। बरसाना में है, राधा रानी के घर में है, तो ठाकुर जी के टाइम पे जी, ठाकुर जी के टाइम पे जी, 1.25 लाख गौ गौएँ माता होती थी। जी, जी, जी। तो नंद बाबा भी है ना दान करते थे 1.25 लाख गैया। जी, जी, तो कितनी गैया होंगी जब, जी, कितना दूध दही की नदियाँ बहती होंगी तब उस टाइम पे जी, 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 गैयाओं की। और जी, अब तो बहुत कम देखने को मिलती है देखने गैया, को जो भी मिलती है। है वो उपेक्षित कर देते हैं, अरे ये तो साधारण जानवर की तरह है गैया। जी, जी, नहीं, ऐसा नहीं सोच, वो माता है हमारी, एक जी, पूजनीय है। जी, जी। हम तो और ये कहते जिसको ठाकुर ठाकुर जी ने स्वयं माँ माना, माँ माना। भई बहुत सारे धरती पर जीव-जंतु हाँ थे, जी, उनका लेकिन गौ म माता को माँ माना, हाँ जी, उनका माखन मिश्री खाया। माखन मिश्री। जी, जी, गो जी। उनसे ही पले, गौ माता से ही पले गौ ठाकुर माता जी। से ही पले। गैयाओं को चराया गोपाल ने, जी, उनको तभी नाम गोपाल पड़ गया। गोपाल पड़ा उनको गोपाल ने। जी। तो राधा रानी के दरबार में है, हाँ जी, बरसाना में है, घर में है, हाँ जी। तो मैया के स्मरण में मैया के नाम में कितनी शक्ति है। मैया के नाम में बहुत शक्ति है। हुँ, देखो, तुम में अपने-अपने अलग-अलग भाव होते हैं, एक हाँ, माता को देखने में। जी, एक पति देखता पत्नी रूप में, जी, एक बेटा देखता माँ रूप माँ के में, रूप तो में। उससे वात्सल्य झलक आता है। जी, अगर बड़ा बच्चा होगा, कितना ही बड़ा होगा लेकिन माँ के लिए वो छोटा ही है। जी, लेकिन अगर उसका विशेष प्रेम होगा, जी, तो माँ के आँचल में दूध आ जाएगा उसका। जी, हमने के 1-2 उदाहरण ऐसे देखे हैं अभी भी, जी, जी, लेकिन माँ का बहुत बड़ा योगदान है, जी, बच्चे जी, को बनाने में, जी, जी, बच्चे के अच्छे संस्कार डालने में। जी, क्योंकि उसको पाल ठाकुर जी का नाम लेते हुए उसको दूध पिलाए तो अच्छे संस्कार बनेंगे, खिलाते-पिलाते दंडोत प्रणाम करो पहले, हुँ, फिर प्रसाद पाओ, तो अच्छे संस्कार बनते हैं। कहीं भी जाओ तो दंडोत प्रणाम करो पहले जी, ठाकुर जी जी। को, कुल तब मिलाकर तुम हमारी मूल संस्कृति से सब जुड़े रहें, हाँ जो जी, हमारे पहले के संस्कार थे, हाँ उस जी, संस्कृति से जुड़े रहें। हाँ जी, जी, उनमें लोगों के में संस्कार जुड़ा रहे। हाँ जी। राधा रानी के नाम के स्मरण में कितनी शक्ति है। बहुत शक्ति राधा रानी के नाम से। जी, हाँ, राधा रानी है, वो हमारे बाबा पूज्य बाबा जी, महाराज अनन्य भक्त हैं राधा रानी के। जी, तो उन्होंने राधा रानी का जो रस प्रकट किया है राधा रानी का, जन-जन में राधा रानी का नाम हाँ, भरा है उन्होंने। भक्त तो हरिनाम हाँ, कीर्तनिया हाँ, जी, कथा है, कीर्तन है, प्रभात जी, फेरी के माध्यम से राधा नाम जी, का प्रचार किया है उन्होंने। जी, राधा रानी बहुत बड़ी शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है, क्योंकि जीव के समर्थ नहीं है कि जो कोई कार्य ये कर हाँ, सके। इतनी बड़ी गौशाला चल रही है, वो जी, राधा रानी के नाम से चल रही है, निष्काम जो सेवा इस चल रही है। गौशाला को देखकर तो मैया पूरे विश्व के तमाम देश के लोग आते हैं, भक्तगण, हाँ, उन्हें भी आश्चर्य होता है हाँ कि जी, एक स्थान पर 60,000 से अधिक गौ माताओं की सेवा करना। हाँ तो ये जी। कोई न कोई शक्ति है, हाँ, ये शक्ति है, राधा रानी शक्ति है राधा ना, रानी की बहुत जी, बड़ी शक्ति है। जी, और ठाकुर जी भी उनके चरणों में लोट-पोट होते हैं, जी, जी, राधा रानी के, क्योंकि जी, एक महान शक्ति है। जी, और जो हमारी ये सेवा चल रही है, जी, बाबा महाराज की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जो निष्काम सेवा चल रही है हमारे यहाँ, ये उनकी शक्ति से ही चल रही शक्ति है। से ही चल रही है। आदमी के हम हाँ, बस की नहीं है। इंसान नहीं कर सकता हाँ, इतना बड़ा इंसान इतना बड़ा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं है। हज़ारों लोग रोज़ प्रसाद पाते हैं। जी, बाबा महाराज ने यहाँ का जो ब्रज का जी, इत पूरे ब्रज का संरक्षण किया है। जी, कुंड है, पर्वत है, पहाड़ हैं, इनको बचाने का बहुत घेवर बड़ा बन काम किया। बहुत बड़ा काम किया, जी, निष्काम की सेवा जी, की है जी, बाबा महाराज ने। लड़-लड़ के सबसे
श्रृंखला चली। हम हाँ, लोग के समय में मुझे भी याद है कि बाबा जी की यात्राएँ जब चलती थी दिल्ली की हाँ, तरफ कूच करी, हाँ जी, तो सरकार भी घबरा जाती थी हाँ। कि इतने सारे भक्त आ रहे हैं, यमुना आंदोलन में यमुना हाँ, आंदोलन पे। जी, जी, बहुत जी। लाखों की पब्लिक साथ में रहती बहुत थी साथ बाबा में चल के, रही सबने थी। साथ दिया है और एक यम मैया जो है 84 कोसी की परिक्रमा का अगर महत्व जो है, हाँ जी, बाबा महाराज जी ने ही बताया। जब हज़ारों की श्रृंखला में भक्तगण चलते हैं, हाँ जी, तो हर लोगों के उस पे मन में रहता है रमेश बाबा जी की ये जो हाँ, श्रृंखला चल रही है। हाँ जी। जी, जो ये निष्काम यात्रा चल रही है, हमारा हर जी, काम निष्काम है। जी, जी, कोई देव ना देव हमारी राधा रानी देती है। जी, जी। और दूसरी बात जो ये यात्रा चली है आज की तारीख में 15,000 यात्री हैं 15 है हमारे। हाँ जी, यात्री। जी, उनका सबका पालन पोषण, उनकी दवाई देना, जी। उनका उनके प्रसाद की प्रसाद की सुबह-शाम की। सारी व्यवस्था जी, जी, हमारी राधा रानी करती है। जी, जी, और नाम ही राधा रानी ब्रज यात्रा है, जी। हमारी यात्रा का अब आप नाम है। देखिए ना कि 500 लोगों की बारात अगर आ जाती है, हाँ, तो 1 साल से परिवार के लोग तैयारी करते हैं। हाँ जी, हाँ यहाँ जी, 15,000 भक्त जो है, हाँ, लंबी श्रृंखला में चल रहे हैं हाँ जी। और जो उनकी व्यवस्था हो रही हाँ है। जी, जो भी प्रसाद होता है, जो भी जैसा भी होता है, जी, वो सब प्रसाद रूप में जी, सब लोग इतने भाव से पाते हैं जी। और इतने भाव से कथा, कीर्तन, सत्संग चलता रहता है पूरी यात्रा में। पूरी यात्रा लंबी में। कतार रहती है, कम से कम जी, जी। 2 किलोमीटर की कतार रहती है। लंबी कतार रहती हाँ है। जी, जी, और इतना आनंद नाचते, कूदते, बालक, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब चलते हैं, इतना आनंद। जी। 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन चलता है हमारी चलता यात्रा रहता में। है। हाँ जी, और ब्रजवासी भी जगह-जगह बहुत स्वागत करते हैं। जी, बाबा महाराज का बहुत सम्मान करते हैं। जी, बाबा महाराज जी हमारे ब्रजवासियों का बहुत आदर सम्मान करते हैं। कितने गरीब और कितने छोटे-छोटे बच्चों, बड़े-बूढ़ों को ले लेके दरवाज़ों पे रोटी देने के लिए बाबा महाराज को आती हैं, कि जी, चलो हमारी भिक्षा की रोटी खाएँ बाबा जी, महाराज। जी, जी। इतने भाव से ब्रजवासियों को देख के मतलब वो आनंद हो कृपा जाता है। पात्र बनना चाहते हैं कि किसी भी तरह से हाँ पूज्य जी, महाराज जी की कृपा पात्र बन जाएँ। हाँ जी, बहुत जी, सम्मान करते हैं ब्रजवासी जी। भी हमारे बाबा माँ महाराज है का। और माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। हाँ जी, माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो पूरे देश भर के, दुनिया भर की माताओं को आशीर्वाद दीजिए हाँ, और कैसे अपने बच्चों को संस्कार की ओर ले जाएँ, कैसे भगवत की ओर ले जाएँ, हाँ। इसके बारे में। हम तो हर माताओं से ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं जी, कि सब बच्चों में, जी। आगे की पीढ़ी में हुँ, अच्छे संस्कार डालें। ठाकुर जी का नाम लेके जी। उनको जगाएँ, ठाकुर जी का नाम लेके जगाएँ। उनको दूध पिलाएँ, कुछ भी खिलाएँ-पिलाएँ, ठाकुर जी का प्रसाद मतलब देके प्रसाद मान लें, जो भी हाँ, कुछ खिलाएँ उसे प्रसाद प्रसाद स्वरूप मान हो। हाँ जी, 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 प्रसाद के रूप में खिलाएँ-पिलाएँ, ये ठाकुर जी का प्रसाद पाओ। तो जी, अच्छे व्यवहार, अच्छा विचार जी। और अच्छा अच्छे आहार, स हाँ जी, अच्छा आहार जाएगा तो अच्छे विचार अपने आप विचार आएँगे। आएँगे। तो हम तो ये ठाकुर जी का नाम भोग प्रसाद जो भी खिलाएँ-पिलाएँ बच्चों को अच्छे संस्कार डालें। जी, और दूसरी बात ये है कि कहीं भी घर से बाहर निकले बच्चों से कहें दंडोत प्रणाम करके जाएँ, माता-पिता को और अपने इष्ट को, ठाकुर जी को। तो मंगल में होती है यात्रा जी, घर से बाहर। जी। और यही हम तो ये प्रार्थना मैया करते हैं ने अभी सबसे। प्रार्थना की पूरी माताओं से और इसलिए माँ का जो अनुभव है, जैसे अपने बच्चों को संस्कार की ओर ले गए, अपने परिवार को संस्कार की ओर लेके गई, संत सेवा और गौ सेवा की ओर लेके गए, तो सब में माँ का अपील है, ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, राधा रानी का नाम स्मरण करें, संस्कार अच्छे डालें, यही हमारी पूंजी है, भारतीय संस्कृति की पूंजी है। दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। तो माँ का ये आशीर्वाद आज हम सब स्मरण करें क्योंकि माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता, तो माँ जैसा कोई हो नहीं सकता। तो बहुत-बहुत पूजनीय माँ के चरणों में जय श्री वंदन, राधे। बहुत-बहुत वंदन, बहुत-बहुत वंदन और आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसी माँ के दर्शन हो रहे हैं, जो कि अपने परिवार को जो है जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, भागवत, पर्यावरण सभी के क्षेत्र में बढ़ाया। आज सबसे बड़ा मेरा इंटरव्यू है कि ऐसी माँ जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति की ओर सब बच्चों को डाला। तो यही आज की ज़रूरत है माँ। जय श्री राधे।